सुन यार हमारे सज्जन, एक करूं बेनंतियां, तिस मोहन लाल प्यारे, हम फिरों खुजंतियां। गुरबाणी जो परमात्मा का रास्ता बताती है, उसमें कहा गया है, बताया गया है, सुन यार हमारे सज्जन, एक करूं बेनंतियां, तिस मोहन लाल प्यारे, हों खो फिरूं खोजंतियां। जीवन एक खोज है, एक दिशा। जीवन को दिशा देकर उस खोज तक पहुंचना। खोज किस चीज की है, किसकी है वो खोज? खोज है तो यात्रा भी है, मंजिल है तो रास्ता भी है, चलना भी है, और चलने से पहले तैयारी भी है। तैयारी धर्म के रास्ते पर, कियो सिंगार मिलन कै ताई, हर ना मिलो जग जीवन गुसाई। श्रृंगार किया प्रभु को मिलने के लिए। क्या श्रृंगार किया? धार्मिक वस्त्र, दान, तीर्थों का स्नान, जो भी बाहरी कर्म, ये श्रृंगार किया। कियो श्रृंगार मिलन कै ताई, श्रृंगार तो कर लिया, हर ना मिलो जग जीवन गुसाई, लेकिन वो तो मिला ही नहीं। इसके लिए सबसे पहले मनुष्य को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो यात्रा है धर्म की, वो आंतरिक यात्रा है, अंदर की यात्रा, बाहर की यात्रा नहीं। अगर बाहर के कुछ कर्म हैं तो वो सिर्फ इसलिए हैं कि हमारा ध्यान अंदर चला जाए, अपने पास आ जाए, बस। बाहर के सारे कर्म सिर्फ इसलिए। क्यों? क्योंकि जिसकी खोज है, जो मंजिल है इस जीवन की, वो कहाँ है? नवनिध अमृत प्रभु का नाम, देही महेश का विश्राम। प्रभु का नाम अमृत, और कहाँ? इस देही में, मनुष्य शरीर में अमृत भरा पड़ा है। पहुंचेंगे बाहर के कर्म, सिर्फ बाहर के कर्म, ध्यान अंदर ले जाने के लिए, ध्यान अंदर ले जाकर शब्द को सुरत के साथ जोड़कर, शब्द को ध्यान के साथ जोड़कर, ध्यान की सवारी पे शब्द को बिठाकर, ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान की सवारी पे शब्द को बिठाकर उस मंजिल, उस आनंद, उस खजाने तक पहुंचा जा सकता है जो हमारे शरीर में है। हर पयो खांड रेत में बिखरियो, हसती चुन्यो न जाई, कह कबीर गुर पली बुझाई, चीटी होए कह खाई। भगवान शिव शक्ति आप उपाय कह। परमात्मा ने दो चीजें इकट्ठी डाली हमारे शरीर में। परमात्मा ने अमृत और माया। कबीर हर है खांड रेत में बिखरियो, ऐसे बिखेरी हैं जैसे रेत में खांड मिक्स हो जाए,
कैसे अलग करोगे? हर है खांड रेत में बिखरे, माया में बिखरा हुआ। ये जो संसार, दृष्टिमान संसार, ये भी परमात्मा का रूप है, दृष्टिमान रूप। एहो विश्व संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है। लेकिन इसके पीछे जो हाथ है वो किसका? हर है खांड रेत में बिखर्यो, हस्ती चुन्यो न जाई। हाथी उसको अलग नहीं कर सकता, चीनी और रेत को। मतलब जो हमारे बाहरी कर्म हैं, शारीरिक कर्म हैं, वो हाथी की तरह हैं। कैसे करेंगे रेत और खांड को अलग? हर है खांड रेत में बिखर्यो, हस्ती चुन्यो न जाई। कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर कहो कबीर गुर पली बुझाई। गुरु ने बताया, चींटी होए चुन खाई। एक कीड़ी बनकर, चींटी बनकर खांड को खाया जा सकता है। वो चींटी क्या है? वो है ध्यान। ध्यान के साथ शब्द को जोड़कर वाहे गुरु का जप करके यात्रा शुरू की जा सकती है। लेकिन इसके साथ जो व्यवहार है, प्रैक्टिकल जीवन, उसमें भी सत्य का धारण करना पड़ेगा। गुरबाणी को समझना इतना आसान नहीं है। ध्यान चींटी की तरह बारीक, क्योंकि रेत में से खांड को सिर्फ चींटी ही खा सकती है। और माया में से प्रभु तक पहुंचना, संसार, रिश्ते, नाते, संबंधी, धन दौलत, माया, इनके प्रभाव से मुक्त होकर, इनको छोड़कर नहीं, गुरबाणी छोड़ने को कभी नहीं कहती, इसके प्रभाव को छोड़कर ध्यान के साथ शब्द को जोड़कर उस अमृत तक पहुंचा जा सकता है। नवनित अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। और ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए ये उपदेश। प्राणी तू आया लाहा लैन, ऐ प्राणी तू यहाँ पर कुछ लाहा, कुछ कमाई करने के लिए आया है राम नाम की, वाहेगुरु की, वाहेगुरु नाम की। प्राणी तू आया लाहा लैन, लग्गा कित को पकड़े। किन कर्मों में उलझ गया तू, जो स्थायी है ही नहीं, जो बदलता रहता है। जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जो 10 साल पहले था वो 10 साल बाद नहीं रहेगा। हम 40 साल पहले थे, 40 साल बाद नहीं रहेंगे। उन कर्मों के लिए अपनी पूरी एनर्जी, अपनी ताकत लगा देना और बाद में पछतावा, सारा कुछ खो दिया। जीवन अमूल्य मिला था, एक अवसर मिला था। एह तेरी अवसर, एह तेरी बार, काट पीतर तुम देख विचार। अपने अंदर ध्यान से देख, ये जीवन किस लिए मिला। अगर तू सुखी है, तू पदार्थ से सुख तूने ले भी लिया। पदार्थ का सुखी बंदा कहेगा मैं सुखी हूं। हाँ, सुखी, सुख मिलेगा पदार्थ से, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद सिर्फ शब्द से मिलेगा। उस अमृत की प्राप्ति सिर्फ राम नाम से होगी। राम नाम आधार बने जीवन का, क्योंकि सुखी लोग भी कुछ ना कुछ तो ढूंढते रहते ही। यहां पूरा सुख नहीं मिला, पदार्थ को बदलो, बदल कर सुख मिलेगा। पदार्थ ही है सब रिश्ते नाते धन संपदा, कम है और हो जाए, और है और हो जाए।
सुख मिल सकता है, आनंद नहीं। आनंद की प्राप्ति केवल गुरबाणी का बताया रास्ता, उस पर चलकर, माया में रहकर, धन पदार्थों में रहकर, परिवार में रहकर, उसके प्रभाव से मुक्त होकर चला जा सकता है और पहुंचा जा सकता है।